नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो हमारे जौनसार बावर के जो क्षेत्र में जो है महिलाओं को जो लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आखिरकार सारी चीज़ें जो है ये औरतों पे ही क्यों बनाई जाती है कि औरत ये पहनना छोड़ दे या औरत वो पहनना छोड़ दे। आखिर क्यों? अरे उनको भी तो जीने का हक है। कि कुछ लोगों को मैंने फेसबुक पे कमेंट में देखा है कि कहते कि वो लड़की वो नखरे करती है, वो नखरे करती है। क्यों भाई, आप नखरे नहीं करते हो? जो लड़की अपने घर परिवार को छोड़ के किसी और के यहाँ जाती है, उसके परिवार को अपनाती है, उसके रीति रिवाज को अपनाती है, उसके पति को अपनाती है, उसको अपना बनाने की कोशिश करती है और कुछ कोई मान लो नहीं भी हो पाती है तो उसको दोष दिया जाता है कि ये औरत जो है, ये लड़की जो है ये ठीक नहीं है। आखिर क्यों? मैं इन समाज के ठेकेदारों से ये पूछना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है औरतों पे क्यों बनाया जाता है। अरे अब तो समाज पढ़ा लिखा हो गया है, जागरूक हो गया। अरे कानून बनाना तो उस पर बनाओ, ठीक है। कोई सही तरीके से कोई कपड़े नहीं पहनते उस पर बनाओ, या कोई दारू पीता है, आप दारू की बात आ गई हमारे उसमें, तो मुझे तो लगता नहीं कि हर गांव में जो भी क्षेत्र में, हर गांव में हर कोई तीसरा एक आदमी छोड़ के दारू नहीं पीता। क्या वो पैसा खर्च ही नहीं होता? और बीड़ी गुटखा तो सारे खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। एक जो बीड़ी है, एक बीड़ी का बंडल 10 रुपए का आता है, एक सिगरेट है 10 रुपए की एक आती है, डब्बी जो 100 रुपए की आती है। अगर एक दिन में एक भी पहनते थे 300 रुपए महीने के बचते हैं। क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? जो हमारे जो लोग हैं ड्रग्स ले रहे हैं, सुल्पा ले रहे हैं, क्या उस पर कानून नहीं बनना चाहिए? यार अगर कोई मान लो अब कहते कि सोने चांदी पे जी कि औरत ये भी ना पहने वो भी नहीं पहने। अरे ऐसे जिसकी अपने हिसाब से इच्छा है, शक्ति है, मान लो कोई देखा देखी में कोई है, मान लो सपोज मैं गरीब हूँ, मेरी मिसेज जो बोलती कि यार मैंने भी वो भी पहनना था, तो यार वो तो और भी अच्छी बात है कि कमाओ, कमाने के लिए आगे प्रयास करो भाई कि हमें भी वो चीज़ मिलती है, उससे तो मोटिवेशन मिलता है। उसे तो नहीं मिलता कोई कि नहीं, उनका भी तो एक शौक है, चलो ये चीज। आखिर सोना चांदी अगर मान लो कहीं ना कहीं तरीके से कमा रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं करते, तो आखिर काल सुख दुख में काम ही आता है। और जो शादी ब्याह में, आप ये बताइए, जो शादी ब्याह में है, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, शादी ब्याह में इतना खर्चा हो रहा है। हमारी शादी पहले क्या होती थी? हमारे एक शादियां बारात कहाँ से आती थी? हमारे लड़की की तरफ से बारात आती थी। लड़की की तरफ से आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, 4 आदमी लड़की की तरफ से जाते थे, लड़की की तरफ से बारात आती थी। जो कुछ देना अपनी इच्छा से वो देते थे। आज के डेट में ये दहेज प्रथा खत्म क्यों नहीं करते? जिस चीज के बोझ के तले हम दब रहे हैं, उस चीज को तो हम खत्म नहीं कर रहे हैं कि भाई वो रीति रिवाज आप लौट के लाए जो हमारा पहला रीति रिवाज था कि दहेज प्रथा भी कम थी, शादी भी बड़े आराम से होती थी। अब जितने भी लोग हैं, शादी कहाँ होती है? देहरादून विकास नगर में। मेहंदी अलग से होती है, हर चीज़ अलग से होती है। ठीक है, मैं किसी के कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कोई क्या कम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
जिन लोगों ने ये जो प्रतिबंध मान लो कोई भी लगाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन गांव ने, किस गांव ने क्या प्रतिबंध लगाए क्या नहीं लगाए, क्या वो प्रतिबंध उनके जो गांव के लोग जो देहरादून में शादी के लिए जाते हैं जाएंगे मान लो, तो क्या उनकी औरतें वहां पे गहना नहीं पहनेगी? क्या वहां के लोग जो समाज के लोग देखने जाएंगे कि इस औरत ने, इस लेडीज ने, इस लड़की ने क्या गहना पहना हुआ, कि उस पेनल्टी लगाओ, उसे 50,000 का जुर्माना लगाओ? क्या ये कानून जो है गांव तक ही सीमित है? तो मेरी आप सब लोगों से ये है कि हम लोग जो है जौनसार बाहर के जो लोग हैं, हम लोग का दायित्व बनता है, कोशिश करो कि जो नशे से मुक्त करो, दारू छोड़ो, शादी ब्याह में जो ज़्यादा खर्चा लेता है, जो कर्जा लेके जो माँ बाप है बोझ तरह जो दबता है, 5-5, 6-6 लाख करते ही आज के डेट में महीने में ही 3-3, 4-4, 5-5 लाख की हो जाती है, चाहे कोई से बेचारा गरीब को क्यों ना हो। हम इस कल्चर को ख़त्म करें, ये चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि कोई भी चीज़ आए ले जी ये औरत ऐसी है, ये औरत वैसी है, नहीं जी उन पे करो। एक बात मुझे चमन भाई ने भी कमेंट नहीं किया था, म्यूडा वाले जो है, बड़ी अच्छी बात है। क्यों हम गांव में क्यों नहीं बोलते कि इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं? किसी को हम बोल देते ये डाग है, ये वो है, उसके लिए तो फिर मीटिंग खड़ी कर देते गांव के सारे लोग कि बाइकाट करो। क्या वो इंसान नहीं है? किसी की ग्रह होते हैं, किसी की नज़र तेज हो सकती है लेकिन डाइन नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो देखो मेरी बातें कोई किसी को बुरी लग रही है, देखो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है कि इस चीज़ को जो है हम लोग बंद करें। अरे औरत तो वो एक गहना है हमारा कि मैंने तो अपने बुजुर्ग दादा से सुना है, पापा से सुना है कि जब एक खुमड़ी होती मीटिंग होती थी ना, और कोई किसी ने क्या नाम है चोरी कर रखी है, कोई गुनाह भी कर रखा ना, तो वहाँ पे एक हमारा इतना मान सम्मान दिया जाता अगर हमारी जो बिटकुड़ी खुमड़ी में जाती थी ना। ठीक है जी। तो ये बोलते थे कि वो खून भी माफ हो जाता था कि यार ये बोलते यार रोनछुड़ी आई यार खमड़ी मुझे तो उसकी बेटी रोनछुड़ी आई, हमें ये फैसला मानना पड़ेगा। तो ये महत्व दिया जाता था। तो जब ये प्रतिबंध, तो उस महत्व को हम कहाँ खोज रहे हैं? उधर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, हम बोलने के लिए कि औरत को जो है हम जो है एक सम्मान तरीके से देते हैं, लेकिन नहीं है, आज की डेट में कोई सम्मान नहीं दे रहा है। ठीक है जी। तो मेरा आज का जो है इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुरा लगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये चीज़ें गलत है, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।